Hello my dear students, welcome back to your favorite channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हमारा चैप्टर 2 गणित प्रकाश का। जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसी का नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 2, ये हम यहाँ से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 37 पर थे हम, और अभी हम यहाँ पर करेंगे फिगर इट आउट। फिगर इट आउट पेज नंबर 37 पेज का हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना करते हैं स्टार्ट फिगर इट आउट सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। यानी कि इस तरह से हमें इनको फिल करना है, इन ब्लैंक्स को, कि जो बॉक्सेस बने हैं यहाँ पर तो आएगा आपका साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आएगा वो साइन आएगा, और जो ब्लैंक है यहाँ पर आपका कोई नंबर आएगा। इस तरीके से हमें फिल करना है और दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दोनों साइड की जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट देख लेते हैं, 24 + 6 - 4। तो ये होगा हमारा 24 + 6, और ये जो माइनस का 4 है इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे माइनस यहाँ साइन हो जाएगा और ये हमारा यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बी देखते हैं, 38 प्लस, अब राइट साइड में देखो क्या क्या दिया है, 38 + 9 - 4। तो ये देखो यहाँ पर प्लस साइन दिया है, प्लस साइन दिया है तो 9, और यहाँ माइनस है 4 के आगे तो माइनस लगाएंगे और 4 सेम टू सेम लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस होता ना तो हम यहाँ से चेंज कर लेते वैल्यू। अब जैसे देखो ये 24 - 6 + 4, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो क्या होगा, यहाँ 6 भी माइनस का हो जाएगा और 4 भी माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है, 24 - 6 - 4। तो देखो ये ब्रैकेट ओपन है और यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। देखो 24 ये आ गया, माइनस का 6 ये आ गया, अब क्या बच रहा है हमारा, माइनस का 4, तो माइनस का साइन यहाँ और 4 ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे, 27 फिर ब्रैकेट है 8 + 3, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया है। अब हमारा देखो यहाँ पर इन्होंने बॉक्स बनाना भूल गए हैं ये, तो कोई बात नहीं, हम बिना बॉक्स के यहाँ पर साइन यूज कर लेंगे। माइनस है तो यहाँ पर देखो कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाता है, और ये भी देखो प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 27 - 8 - 3। नेक्स्ट है 27 अब देखो ये राइट साइड अगर हम देखें तो यहाँ माइनस का 8 दिया है और प्लस का 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस का 3 करेंगे और 8 को हम प्लस का करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। माइनस जब हम हटाते हैं, सॉरी ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो ये जो माइनस का साइन होता है अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि जो नेगेटिव पर्सन होता है वो सभी की सोच को चेंज कर देता है, और नेगेटिव पर्सन की बात जल्दी मान भी लेते हैं लोग। जिस तरह से पॉजिटिव की इतनी बात नहीं मानी जाती है, इतनी नेगेटिव की मान लेते हैं और उसको जल्दी से अप्रूव भी कर लेते हैं अपने लाइफ में। इसी तरीके से ये माइनस का साइन भी होता है, ये सबको बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। हमें ब्रैकेट को हटाना है और हमें एक्सप्रेशन देखिए को दोबारा से यहाँ पर लिखना है। राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू, जिसकी वैल्यू भी सेम हो, उस तरीके से हमें लिखना है इसको। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ब्रैकेट को हटाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 + 12 + 10 ये हो जाएगा। अब हमें वैल्यू अगर निकालनी हो इसकी तो क्या करेंगे, हमसे वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है लेकिन यहाँ पर, तो हम इस तरह से, अब देखो यहाँ पर क्या है, बी देखते हैं, बी में क्या बाहर माइनस दिया है ब्रैकेट के बाहर, तो 14 तो एज इट इज रहेगा। अब ये जो माइनस है ये देखो 12 को इसने माइनस का कर दिया, प्लस था लेकिन माइनस कर दिया। अब ये 10 है, ये भी प्लस का है, लेकिन ये जो माइनस साइन ये जो बाहर बैठा है इसके, ये इनके घर का दरवाज़ा खुलते ही कहेगा भाई आ जाओ मेरी तरफ, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना, आ जाओ मेरे पास आओ। तो ये क्या करेगा, देखो माइनस बना देगा, ये बन गया हमारा माइनस का 10।
नेक्स्ट देखते हैं सी। देखो यहाँ तो प्लस है, तो प्लस वाला कोई भी असर नहीं करेगा। अगर वो अच्छा असर नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता ना। तो ये देखो 14 और ये हो गया 12, प्लस का है प्लस रहेगा, माइनस का है 10 तो माइनस रहेगा, किसी पर कोई असर नहीं। यहाँ देखो फिर से माइनस आ गया, यहाँ पर आके बैठ गया घर के बाहर। अब इस घर के बाहर माइनस है, जैसे ही घर का दरवाजा खोला उसने साइन को चेंज कर दिया, सबकी सोच को बदल दिया। जो माइनस वाले थे वो प्लस के हो गए और प्लस वाले माइनस के हो गए। जैसे ये 10 माइनस का था तो देखो ये प्लस का हो गया, दोनों माइनस माइनस मिल गए, इसलिए दोनों की सोच जुड़ गई। नेक्स्ट है आपका माइनस का 14 प्लस 12 माइनस 10। यहाँ तो आपका दिया ही नहीं है ब्रैकेट, जब दिया ही नहीं है तो सेम लिख दो, -14 प्लस 12 माइनस 10। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो 14, अब ये माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये भी प्लस बन गया। अब माइनस माइनस फिर ये प्लस बन गया। ये वैल्यू सारी हमारी इस तरीके से, अगर हमें आगे इनकी वैल्यू निकालनी होती, यहाँ पर हमें दिया नहीं है, राइट द एक्सप्रेशन दिया है हैविंग द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू के लिए हमें सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है। अगर हमें वैल्यू निकालने के लिए दिया होता कि फाइंड आउट द वैल्यू, है ना, तो हम क्या करते, उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज। अब देखो यहाँ दिया है फाइंड द वैल्यूज, तो हम वैल्यू निकालेंगे ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इन सारे एक्सप्रेशंस की हमें वैल्यू निकालनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। हर स्टेटमेंट के लिए देखो, हर पेयर के लिए क्या करेंगे हम, देखो ए वाले में 2 पेयर दिए हैं, यानी कि एक ये दिया है दूसरा ये दिया है, तो दोनों पेयर की वैल्यू सेम आ रही हैं या नहीं ये हम चेक करेंगे। व्हेन आर द 2 एक्सप्रेशन इक्वल, कब होंगे वो इक्वल, ये भी हमें बताना है यहाँ पर। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं नोटबुक में। तो ये था हमारा ए पार्ट, दोनों पेयर हमने लिख लिए इस तरीके से। अब हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 10 16 हो गया, -2, तो ये हो गया हमारा 14। और ये देखिए 6 प्लस, अब 10 में से 2 पहले माइनस करेंगे तो यानी कि 8 हो जाएगा, और 6 प्लस 8 हमारा ये भी 14। तो ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो लिख देंगे बोथ पेयर्स have same value. Both pairs have same value. A हो गया। अभी B देखेंगे, B दिया है हमारा 16 माइनस 8 माइनस 3 एंड 16 माइनस 8 माइनस 3। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 16, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ऐसे ही रहने दो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आता है 5। अब 16 माइनस 5 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। अब इधर देखते हैं, 16 में से पहले 8 माइनस किया, 8 बचा, -3। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 5। अब दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोथ पेयर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। बोथ पेयर्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे। 27 माइनस, अब 18 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो ये हो गया हमारा 22। अभी 27 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे हमारा 5 आएगा। नेक्स्ट इधर देखते हैं हम, तो 27 प्लस, अब ये माइनस माइनस के हैं दोनों, ऐड कर देंगे दोनों को, लेकिन जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। 18 एंड 4, ये भी 22 हो गया आपका। 27, अब ये प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस हो गया। 27 में से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपका 5 आया। तो दोनों पेयर की वैल्यू सेम आई, तो लिख देंगे बोथ पेयर्स हैव सेम वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू। यानी कि सारे सेट में आपको देखना है, हर सेट में, कि उनकी वैल्यू जो है वो सेम है या नहीं है। डू नॉट इवेलुएट दैम, उन्हें हमें इवेलुएट नहीं करना, यानी कि वैल्यू नहीं निकालनी, बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें ओरली ऐसे ही समझना है और बताना है। यहाँ देखिए 319 प्लस 537, यहाँ 319 माइनस 537, तो देखो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो चेंज आएगी। ये वाली इसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी दोनों की ऐड हो जाएगा, है ना, यानी कि आपका लगभग 800 समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पर ये माइनस एक प्लस हो रहा है, तो इसका 200 समथिंग आएगा वैल्यू, है ना ये। और यहाँ भी देखो एक माइनस दूसरा प्लस है, यानी कि बड़ा नंबर माइनस का है, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। इन दोनों नंबर की जो वैल्यू होगी, देखो ये मैं सर्कल कर रही हूँ, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी और ये वाली वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ओके, सारी वैल्यू डिफरेंट होंगी, हमें ऐसे बताना था। नेक्स्ट बी देखते हैं। बी में देखो किसकी वैल्यू सेम होगी, साइन देख लेंगे हम सारे ना नंबर्स के। 87 प्लस 46 माइनस 109। अब यहाँ है आपका 87 प्लस 46, ये देखो माइनस 109, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों के साइन जो हैं वो सेम है। अभी देखो यहाँ भी जो साइन है वो सेम है, तो यहाँ भी वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर 46 जो है वो माइनस का हो गया और 109 प्लस का हो गया, तो ये वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 87 माइनस 46, और ये आपका देखो माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर लगा है, 46 प्लस 109 के बाहर है, तो ये दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, यानी कि यहाँ भी जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। और एक ये दिया है 87 माइनस 46 प्लस 109, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी, ये वाली, एक ये वैल्यू जिगजैग में लगा रही हूँ मैं, और एक ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होंगी, और जो मैंने सर्कल में किए हैं इन दोनों की वैल्यू सेम होंगी, इन तीनों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड, यानी कि हमें ब्रैकेट लगानी है इस तरीके से कि इनकी जो वैल्यू आए वो इसी तरीके से आए जो वैल्यू इनकी राइट साइड में दी है। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं हम, 34 माइनस 9 प्लस 12, यानी कि अगर हम 9 और 12 को अगर प्लस करें तो हमारा बनेगा 21। तो 34 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा। तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट हम कहाँ लगाएंगे, ब्रैकेट को हम लगाएंगे ये यहाँ लगा लो। देखो 34 में से पहले हम 9 माइनस भी कर सकते हैं, फिर हम ऐड कर देंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो 9 जो होगा वो आपका प्लस का हो जाएगा और 12 आपका माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 माइनस 14 माइनस 8। अब आप पहले इन दोनों को प्लस करके देखो, 14 और 8 दोनों के साइन सेम है ना, 14 और 8, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो 22 होगी। 22 अगर हम माइनस करेंगे 56 में से तो जो वैल्यू होगी हमारी वो 34 आ जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ भी ब्रैकेट लगाएं तो कहाँ लगाएंगे हम ब्रैकेट, ये हम 14 और 8 इन दोनों को लगा दीजिए। लेकिन इन पर हम लगाएंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या करना होगा, जो साइन है हमारे एज इट इज़ रहने चाहिए। एज इट इज़ रहने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं वैल्यू को हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट को। 56 में से पहले 14 माइनस कर लो, फिर 8 माइनस कर लो। नेक्स्ट है हमारा माइनस का 22 माइनस 12 प्लस 10 और प्लस 22, और आपका आंसर आना चाहिए माइनस का 22। तो माइनस का 22 लाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखो एक ये माइनस का 22 है, दूसरा प्लस का 22 है, लेकिन अगर हम इन दोनों का देखें तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखो इन दोनों की वैल्यू अगर हम देख ले तो 0 बन जाएगी। लेकिन माइनस का 12 है और प्लस का 10 है, तो इन दोनों की वैल्यू हमारी बनेगी माइनस की 2। लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा क्या बनेगा, 22। यानी कि इन दोनों को ऐड किया हमने, ब्रैकेट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ।
यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, 12 को और 10 को। ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 22। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस का 22 और एक प्लस का 22 दोनों जीरो बन जाएंगे, एक हमारे पास माइनस का 22 बचेगा जो हमारा आंसर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू, fill the blanks to make the expression on either side of the equality और equal। यानी कि हमें सिर्फ दिमाग लगाना है, सोचना है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें सोचना है और दोनों साइड के जो टर्म्स हैं उनको इक्वल बनाना है। तो देखिए 423 यहाँ है 419, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लिख दो 419 दोनों प्लस के हैं और इधर लिख दो आप 423। नंबर्स को एक्सचेंज कर दो, जो हमने कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे, यानी कि स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द वैल्यू, जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा बी 207 माइनस 68। अभी 207 में से 68 यहाँ माइनस हो रहा है, तो यहाँ 210 में से हमारा क्या माइनस करें। अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई 3, तो 3 आप यहाँ भी इंक्रीज कर दो, दोनों तरफ माइनस ही तो हो रहा है। जब 3 यहाँ इंक्रीज हुई 3 यहाँ इंक्रीज करो, सेम वैल्यू आएगी हमारी 207 और यहाँ 10। अब यहाँ 68 और यहाँ कितना करना पड़ेगा हमें 71, 3 प्लस करोगे तो 71 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग द नंबर 2, 3 and 5 and the operations plus and minus and bracket as necessary, generate expressions to give as many different values as possible। For example, यानी कि इन नंबर्स को हमें देखना है, देखो 2, 3, 5 इनको हमें यूज करना है और हमें प्लस माइनस लगाना है, ब्रैकेट लगानी है और हमें बहुत सारे एक्सप्रेशन बनाने हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए 2, 3 और 5 अब ब्रैकेट से हम यूज करेंगे, प्लस माइनस भी यूज करना है हमें। तो क्या क्या यूज करना है, देखो प्लस माइनस 2, 3, 5 प्लस माइनस एंड ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हम यहाँ लिख ले रहे हैं, हम यहाँ पे हमें क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे देखो -2 + 3 और -5, ये बना लिया हमने पहले। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा बन गया ए। अब बी बनाएंगे हम -5 + 2 - 3, ये बना लिया। सी बनाएंगे 5 को प्लस का कर दो, प्लस यहाँ 3 - 2 कर दो इस बार, ये हो गया। और डी बना लो 2 + 3, पहले ले लो 2 + 3 -5। इस तरीके से आप और भी बना सकते हो, चेंज कर करके वैल्यू को और भी हम बना सकते हैं। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं करनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखो दिया है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दिया है ना टू गिव एज मैनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल, तो यानी कि वैल्यूज को हम फाइंड आउट भी करेंगे इनकी, अभी हम कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 और +3, तो ये हो गया हमारा -1 और ये -5, ये हो गई वैल्यू -6। यहाँ पर देखो -5 प्लस ये भी आपका -1, ये -5 -1 यानी कि -6 हो गई ये भी वैल्यू। अब देखो ये 5 प्लस ये 3 में से 2 माइनस किया 1, तो ये प्लस की 6 हो गई। ये आपका 5 - 5 यानी कि 0 हो गई वैल्यू। सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Whenever जसोदा हैज़ टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि जब जसोदा 9 को सब्ट्रैक्ट करती है एक नंबर में से, सी सब्ट्रैक्ट्स 10 एंड एड्स 1 to 8, तो वो क्या करती है 10 सब्ट्रैक्ट कर देती है, फिर जो आंसर आया उसमें 1 ऐड कर लेती है। जैसे 36 में से 9 उसको माइनस करना था, तो उसने 36 में से पहले 10 माइनस कर लिया, 26 आया, फिर उसमें +1 कर लिया, तो हमारा आंसर जो होगा उसका वो सेम ही होगा। डू यू थिंक सी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, वाई? क्या सोचते हो आपकी ऐसा क्यों हो रहा है, वो उसका आंसर हमेशा सही आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? उसका आंसर हमेशा सही आएगा,
क्यों आएगा? तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? यस, वी थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, बिकॉज इफ वी subtract one more number and then add one number to the answer, we get the same number. इस तरह से आप लिख सकते हो. ओके, कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज, गिव सम एग्जाम्पल्स. क्या आप और भी ऐसे स्ट्रेटजीज को सोच सकते हो? अगर सोच सकते हो तो कुछ एग्जाम्पल देकर बताओ. तो चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं. तो जैसे हमें 99 को ऐड करना है, टू ऐड 99 है ना, यहाँ लिख लेंगे हम टू ऐड 99 वी सब्ट्रैक्ट, पहले हम वी ऐड करेंगे, वी ऐड 100 देन सब्ट्रैक्ट 1, देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द आंसर. नेक्स्ट, जैसे हमें अगर करना है 19, अब यहाँ लिखेंगे टू ऐड 19 ऐड करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम 20 ऐड कर लेंगे, वी ऐड 20 देन सब्ट्रैक्ट 1. ये हम कर सकते हैं. अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे? टू सब्ट्रैक्ट 8, जैसे 8 अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? वी सब्ट्रैक्ट 10, पहले हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 10 को पहले माइनस कर लेंगे उसमें से, देन ऐड 2, फिर हम उसके बाद 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द टू एक्सप्रेशंस 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 14 माइनस 1. For each of these expressions, identify the expressions from the following collection that are equal to it. यानी कि हमें क्या करना है? हमें इनको एक्सप्रेशंस को देखना है और इनकी जो वैल्यू होगी हमें देखनी है कि कौन सा एक्सप्रेशन किसके इक्वल बन रहा है. तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 73 माइनस 14 प्लस 1, तो पहले 73 में से हम 14 को माइनस करेंगे. 73 में से 14 माइनस करने पर हमारा आएगा, देखिए ये हो गया 9 एंड ये हो गया हमारा 5, यानी कि 59 प्लस 1 दैट मीन्स 60 हो गया ये हमारा. अब इधर देखेंगे हम बी वाले में 73 माइनस 14 माइनस 1, तो ये हमारा देखो 73 में से वही करेंगे तो 59 हो जाएगा और ये माइनस 1, यानी कि ये हो गया हमारा 58. अब जो फर्स्ट पार्ट था हमारा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 73 माइनस 14 प्लस 1, तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, देखिए तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. 14 प्लस 1 कितना होगा? 15. 73 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 58. ये किसको मैच करता है? बी को, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे मैचेस बी, ये बी को मैच कर रहा है. अब सेकंड सॉल्व करेंगे. देखो सेकंड था हमारा 73 माइनस 14 माइनस 1. बुक में थोड़ी ये मिस्टेक हो गई है कि बार बार ए बी रिपीट कर दिया है इन्होंने, ए बी सी डी, और ए बी सी डी ही यहाँ दिया है पहले और ए बी सी डी ही इन फर्स्ट सेकंड नंबर्स को दे दिया है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल लीजिएगा. अब फिर हम वही पहले ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व करेंगे. 14 में से 1 माइनस किया 13 हो गया. अब 13 जब हम माइनस करेंगे यहाँ पर तो हमारा आंसर आएगा 60. 60 आंसर आएगा, तो किसको मैच कर रहा है? 60 ए को, मैचेस ए. नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है. थर्ड में दिया है आपका 73 प्लस माइनस 14 प्लस 1,
73 प्लस, अब माइनस का 14 और प्लस 1 है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 13। अभी ये प्लस माइनस दोनों मिलके माइनस बन गया। 73 से 13 माइनस करेंगे तो हमारा वापस से 60 आ जाएगा। और ये हमारा किस वाले से मैच कर रहा है ऑप्शन को, ए को। अब फोर्थ बचा है लास्ट, 73 प्लस माइनस का 14 माइनस 1, 73 प्लस, अब ये दोनों माइनस माइनस के हैं, दैट मीन्स माइनस 15 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस बन गया, माइनस कर दिया 15 तो ये हमारा आ गया 58। 58 आया तो 58 किसको मैच करेगा, यहाँ लिख देंगे हम मैचेस बी को मैच करेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पेज नंबर 38 पर हम रिमूविंग ब्रैकेट सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।